साथी नमस्कार प्यारे साथी। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग लेखकों का जीवन परिचय पढ़ चुके थे, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण कवि जिनका जीवन परिचय हम लोगों को पढ़ना है, जो हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। ये हमारे लेख कवि हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पहले हैं हमारे कबीरदास। कबीरदास के बारे में पढ़ना है। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी थी, लगभग 1398 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी में। ये शॉर्ट नोट है, ऐसे शॉर्ट नोट बनाया जाता है। उसके बाद में इनकी रचनाएं साखी, पद, दोहे। उनकी विशेषता क्या थी? ये इनकी जो कविता लिखने की विशेषता थी, ये सरल भाषा में लिखते थे, आध्यात्मिक लिखते थे और निर्गुण भक्ति, मतलब भक्ति में श्री कृष्ण के ऊपर ज़्यादा दोहे लिखते थे। चलिए देखते हैं इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। तो कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी के महान संत और निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म लगभग 1398 ईस्वी में कहाँ पे? वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में हुआ नहीं था, इसको माना जाता है कि वाराणसी में माना जाता है। परंपरा के अनुसार वे नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति के यहाँ पले बढ़े। कबीर ने समाज में फैली जातवाद, प्रखंड अंधविश्वास और बाहरी आडंबरों का विरोध किया और राम रहमान को एक मानने वाली सामाजिक समानता और मानवता की शिक्षा देते थे। इनकी भाषा जो थी वो सदुक्कड़ी थी, खड़ी बोली थी और लोक भाषा का मिश्रण था, जिससे इनकी रचनाएं सरल, प्रभावशाली और जन सामान्य के हृदय को स्पर्श करने वाली बन गई। कबीरदास के दोहे, साखियाँ और पद आज भी सामाजिक जागृति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए, इनका बहुत ही सरल जीवन परिचय रहा है कबीरदास का। चलिए दूसरा देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण कवि हैं। दूसरे हैं हमारे महादेवी वर्मा। ये 100% किसी न किसी सेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका संक्षिप्त परिचय पहले देखते हैं। संक्षिप्त परिचय इनका क्या है? इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 में। कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 ईस्वी में। मतलब ये 18 ईयर्स की थी। इनकी ये छायावाद युग की कवित्री थी। आधुनिक, मतलब इनको मीरा के नाम से लोग जानते हैं, जो कि कृष्ण भक्ति करती थी। इनकी रचनाएं क्या हैं? इनकी रचनाएं हैं यामा, निहार, दीपशिखा। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के छायावादी की प्रमुख कवित्री और आधुनिक मीरा कहलाती हैं। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। यह बचपन से ही संवेदनशील, कोमल हृदय और कला प्रेमी थी। महादेवी वर्मा ने कविता, निबंध, स्मरण तथा बाल साहित्य सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी कविताओं में विरह, पीड़ा, करुणा और आध्यात्मिक सौंदर्य का अद्भुत समन्वय मिलता है। उन्होंने नारी शिक्षा और नारी समाज की उन्नति के लिए भी कार्य किया। इनकी भाषा कोमल, संगीतमय और भावपूर्ण है। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, निहार, दीपशिखा, झांसी, स्मृति, ये रेखाएं आदि हैं। यामा कीर्ति के लिए इन्हें क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? महादेवी वर्मा का निधन
11 सितंबर 1987 को हुई। वे हिंदी की महान कवियत्रियों में मानी जाती हैं। चलिए और तीसरे देखते हैं। तीसरे हमारे कौन से प्रमुख जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। इनका पूरा नाम मतलब मैथिली शरण गुप्त है। इनका जन्म कब हुआ था? ये शार्ट नोट है, ये ऐसे ऐसे करके पेपर में लिखना है। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान मतलब कहाँ? चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। झांसी में उत्तर प्रदेश में एक झांसी नाम का ज़िला, उसी में चिरगांव में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 12 दिसंबर 1964 को। कहाँ हुई थी? झांसी में ही हुई थी। ठीक है, चलिए इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। ये किस क्षेत्र में नाटककार थे, लेखक थे और कवि भी थे। इनकी रचनाएं क्या क्या थी? रचनाएं देखते हैं। पंचवटी, संकेत और जयचंद्र, वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार। और उनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। ये विद्यालय किस विद्यालय से पढ़े? राजकीय विश्वविद्यालय से। इनकी उपाधि ये पद्म विभूषण पाए, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, मंगला, डेलिट की उपाधि। इनके पास बहुत सारी उपाधियाँ थी। चलिए देखते हैं इनके संक्षिप्त परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। सभ्यात वैश्य परिवार में जन्मे मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम सेठ रामचरण और माता जी का नाम श्रीमती काशी बाई था। पिता रामचरण एक निष्ठावान प्रसिद्ध राम भक्त थे। इनके पिता कनकलता उपनाम इनके पिता का नाम कविता से किया करते थे और राम के विष्णुत्व के अटल आस्था रखते थे। गुप्त जी को कवित्व प्रतिभा और राम भक्ति पैतृक देन से मिली, यानी कि इनके पिता जो थे वो भी राम भक्त थे और संगत का असर होता है, तो इसीलिए इनको राम भक्ति का जो इनको प्रतिभा मिली वो इनके पिताजी से मिली थी। वे बालकाल में ही काव्य रचना करने लगे। पिताजी ने इनके एक छंद को पढ़कर आशीर्वाद दिया कि तू आगे चलकर हमसे 1000 गुनी अच्छी कविता करेगा, और यह आशीर्वाद अक्षरशः सत्य हुई। मुंशी अजमेरी और साहचर्य ने इनके काव्य संस्करणों को विकसित किया। इनको व्यक्तित्व और प्राचीन संस्करणों तथा आधुनिक विचारधारा दोनों का समन्वयन था। मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्य जगत में दहा नाम से संबोधित किया जाता था। चलिए इनका हो गया ये संक्षिप्त परिचय, बहुत छोटा सरल सा परिभाषा, सरल सा जीवन परिचय हम बता रहे हैं, यानी कि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखते हैं हमारे चौथे नंबर पे जो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म कब हुआ था? 20 मई 1900 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कैसानी, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, ब्रिटिश राज्य। मृत्यु कब हुई थी? 28 दिसंबर 1977, यानी 77 वर्ष के थे। कहाँ पे? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद तो सभी लोग जानते होंगे। और इनकी शिक्षा हिंदी साहित्यिक थे। विषय क्या थी? ये संस्कृत में ज़्यादा रुचि रखते थे, संस्कृत के ज्ञाता थे। उनको पद्म विभूषण मिला था, पद्म भूषण 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था 1968 में। और इनकी उपाधियाँ, बहुत सी उपाधियाँ थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार, काला और बूढ़ा चांद के ऊपर। और चलिए इनका देखते हैं संक्षिप्त जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म बागेश्वर जिले के कोसनी नामक ग्राम में 20 मई 1900 को हुआ था। जन्म के घंटों बाद इनकी मां का निधन हो गया। उसके लालन पालन की मतलब इनका जो लालन पालन किया गया इनके दादी ने किया। उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। इनका जो बचपन का नाम था, इनका नाम गोसाई दत्त था। वह एक प्राकृतिक प्रेमी थे। वह गंगा दत्त पंत की 8वीं संतान थे और 1910 ईस्वी में शिक्षा प्राप्त करने के गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। मतलब हाई स्कूल
की परीक्षा इन्होंने अल्मोड़ा से प्राप्त किया। यही उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंद पंत रखा। 1918 में मझले भाई के साथ काशी गए और क्रिश कॉलेज में पढ़ने लगे। वहाँ से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर म्योर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के भारतीयों से अंग्रेजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने के आह्वान पर इन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही स्वाध्याय के बल से, मतलब अपने ही बल से, हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। इलाहाबाद में ही इन्होंने काव्य चेतना का विकास हुआ। कुछ वर्षों बाद इन्हें घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कर्ज से जूझते हुए पिता का निधन हो गया था और कर्ज चुकाने के लिए ज़मीन और घर बेचना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों में वह मार्क्सवाद और उन्मुख हुए। 1931 में कुंवर सुरेश सिंह के साथ कलाकार प्रतापगढ़ चले गए और अनेक वर्ष तक वहीं रहे। महात्मा गांधी के संदिग्ध में उन्हें आत्मा के प्रकाश का अनुभव हुआ। 1938 ईस्वी में प्रगतिशील मानसिक पत्रिका रूपाभ का संपादन किया। श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता दाता रहे। 1858 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रहों का प्रतिनिधि कविताओं का संकलन या दिगंबरा प्रकाशित हुआ। मतलब इनकी जो रचना, एक कविता थी दिगंबरा, वो प्रकाशित हुई, जिससे उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और कला और बूढ़ा चांद काव्य साहित्य के लिए अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। पद्म विभूषण की उपाधि से भी विभूषित किया गया इनको। ये 1965 ईस्वी में विशाल महाकाव्य लोक यातन का प्रकाशन हुआ। कालांतर में इनके अनेक काव्य प्रकाशित हुए। ठीक है। वह जीवन पर्याप्त रचनात्मक रहे। अविवाहित पंत जी के अंतस्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्यप्रद भावना रही। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर सन 1977 में हुई। कहाँ पे हुई थी? इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। तो हम लोगों ने देखा ये सब हमारे महत्वपूर्ण कवि थे जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 4 महत्वपूर्ण कवि जो कि सरल भाषाएं में हैं, इन सभी कवियों का जीवन परिचय आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए, जिससे कि अच्छे नंबर आप लोगों के आ सकें। और शॉर्ट नोट ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ये वाली शॉर्ट नोट ज़रूर याद करके जाएं। ये शॉर्ट नोट, क्योंकि ये शॉर्ट नोट पढ़ के ही एग्जामिनर नंबर देता है, ये पूरा नहीं पढ़ा जाता है। तो इसीलिए हम बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को ये बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और हिंदी के निबंध के साथ। धन्यवाद।